हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। जो इस टेंस का जो उपयोग है हम ऐसे कार्य को बताने के लिए करते हैं जिसे हम वर्तमान में कर रहे होते हैं या ऐसे कार्य जो जारी रहता है। इसे हम हिंदी में पहचानते हैं। हिंदी के जो वाक्यों के अंत में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं। कई ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें रहा हूँ, रही हूँ शब्द नहीं आते, फिर भी वो कंटिन्यूअस में बोला जाता है। इनको हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई सेंटेंसेस ऐसे होंगे, सिर्फ आपको ध्यान रखेंगे कि काम जारी है या नहीं है। कई ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें कैसे सेंटेंस बोलते हैं हम जिसमें रहा है, रही शब्द नहीं आता, लेकिन वो कंटिन्यूअस का होता है। उसी तरह इसमें आप हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे, सहायक क्रिया यूज करेंगे, इज एम आर होगा। एम जो है आई के साथ यूज होता है। इज जो है ही, सी, इट कोई भी नाम और सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है। आर जो है आपका यू, वी, दे और पूरा नंबर के साथ यूज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर नॉट आप बोलेंगे, वर्ब में आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। उसी तरह होगा जब इंट्रोगेट करेंगे तो प्रश्नात्मक वाक्य आप जब बनाएंगे तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। और इंट्रो का निगेटिव जब बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा और नॉट बोलेंगे, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। जब WH क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले WH वर्ड इंग्लिश में बोला जाता है, और लेकिन जैसे कब, क्यों, कैसे हिंदी में पहले नहीं बोला जाता, लास्ट में बीच में आता है ये वर्ड। लेकिन इंग्लिश में जब भी सेंटेंस बनाएंगे WH वर्ड जो है पहले बोला जाता है। जैसे WH वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट होगा, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं क्रिकेट कहाँ खेल रहा हूँ, तो वेयर एम आई प्लेइंग क्रिकेट। उसी तरह WH वर्ड बोलेंगे, इज एम आर होगा, सब्जेक्ट होगा और नॉट बोलेंगे, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूं, तो व्हाई एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। WH वर्ड में भी क्या होता है, सेंटेंस में इंट्रो कम निगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव वाला भी होता है। WH क्वेश्चन भी इंट्रोगेटिव ही होता है, प्रश्नात्मक वाक्य ही होते हैं। उसी तरह जब कर्ता को जानना चाहेंगे कि कोई काम जो है कौन कर रहा है, तो उसके लिए WH वर्ड होगा। इसमें एम तो यूज सिर्फ आई के साथ होता है, इसलिए इज या आर आप यूज कर सकते हैं। वर्ब में आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कौन क्रिकेट खेल रहा है, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, हु इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे आर का यूज होगा, जैसे कौन कौन एक से ज्यादा कर्ता के बारे में जानना चाहेंगे तब क्या हो जाएगा, कौन कौन क्रिकेट खेल रहा है, हु ऑल आर प्लेइंग क्रिकेट। कौन कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, हु ऑल आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से नए नए सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रही है, सी इज लर्निंग इंग्लिश, वह स्कूल जा रहा है, इज गोइंग टू स्कूल। हम गीत गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। वे प्रश्न पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। इसी तरह के नए नए सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। सिर्फ क्या रखना है आपको, सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब, नए नए वर्ब्स रख के नए नए क्रियाओं को आप बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल के वीडियो में हम और भी प्रैक्टिस करेंगे कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। हाँ, कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस या प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है और इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, मतलब जारी रहता है। याद रखेंगे, सिर्फ कंटिन्यूअस ही नहीं, प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो आपको स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण, इंग्लिश ग्रामर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही सेंटेंसेस आप भी बना बना कर बोल बोल के प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।